नमस्कार सभी को। मैं अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी बाय एस के सर में सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। हम राजस्थान की क्लाइमेट, राजस्थान की जलवायु का अध्ययन करते आ रहे हैं और हमने 2 या 3 क्लासें इससे पहले इसके बारे में पढ़ी है। कल हम जब अंतिम के अंदर राजस्थान के क्लाइमेट का अध्ययन कर रहे थे तब हमने राजस्थान की जलवायु को ऋतुओं के अनुसार पढ़ना प्रारंभ किया था और हमने 2 ऋतुओं का अध्ययन किया था। एक तो हमारी ग्रीष्म ऋतु जिसमें 3 घटनाएं हमने देखी थी, लू का चलना, बम्बुलियों का आना और आंधियां चलना। फिर हमने वर्षा ऋतु प्रारंभ की थी और वर्षा ऋतु के अंदर हमने देखा था राजस्थान में मानसून का आगमन होता है। और राजस्थान में मानसून का आगमन होता है तो राजस्थान में मानसून का आगमन कहां से होता है, किस मानसून के रूप में होता है, कौन सी मानसून की शाखाएं प्रवेश करती है, सबसे ज्यादा वर्षा करने वाली, कम वर्षा करने वाली, वो चीजें हमने कल के दिन में पढ़ी थी। अब देखिए, हम अगर बात करते हैं कि भाई राजस्थान के अंदर मानसून कैसा प्रभाव डालता है। जो ग्रीष्म ऋतु के अंदर हम बात कर रहे थे मानसून को, अरब सागरीय मानसून शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा का कल हमने अध्ययन किया था। आज हम ये देखते हैं कि राजस्थान के अंदर वहीं से आगे बढ़ाते हैं, राजस्थान में मानसून का प्रभाव कैसे पड़ता है। कई बार हमसे दिशा के अनुसार मानसून का प्रभाव पूछा जा सकता है या हमारे भौतिक प्रदेशों के अनुसार मानसून का प्रभाव पूछा जा सकता है। अगर हम बात करते हैं मानसून के प्रभाव को लेकर कि राजस्थान पर मानसून का प्रभाव कैसा रहता है, तो हमारा रहेगा मानसून का प्रभाव। अब देखो, हम इसे कह सकते हैं 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं मानसून का प्रभाव। एक तो राजस्थान का मानसून से सर्वाधिक प्रभावित जो जिले हैं उनकी बात करें, सर्वाधिक प्रभावित जिला या स्थान। राजस्थान में मानसून से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है और स्थान सर्वाधिक प्रभावित कौन सा है। और एक दूसरा हम कहें राजस्थान में न्यूनतम प्रभावित जिला कौन सा है मानसून से और न्यूनतम प्रभावित स्थान कौन सा है मानसून से। तो हम इस प्रकार से, जैसे कि सीधा सा क्वेश्चन आता है राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, वही बात मैं कर रहा हूं, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है और राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है। न्यूनतम प्रभावित क्षेत्र और सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र, ये हमारे लिए 2 चीजें। तो हम कहते हैं राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, झालावाड़। यानी मानसून का सर्वाधिक प्रभाव किस जिले पर देखा जाता है, झालावाड़ पर सर्वाधिक वर्षा होती है हमारे इस जिले के अंदर। यहाँ पर जो आंकड़ा मैक्सिमम माना जाता है वो कितना है, 100 सेंटीमीटर वर्षा का माना जाता है। वहीं पर राजस्थान में सर्वाधिक प्रभावित स्थान की जब बात होती है तो वो स्थान कौन सा है, माउंट आबू। और माउंट आबू की बात करते हैं तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, माउंट आबू सिरोही के अंदर पड़ता है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो मैक्सिमम 150 सेंटीमीटर वर्षा मानी जाती है, औसत वर्षा यहाँ की। फिर राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला जिला, तो राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाले जिले की बात होती है तो हमारा जिला कौन सा आता है, जैसलमेर। और जैसलमेर के अंदर कितनी वर्षा, तो 10 सेंटीमीटर वर्षा। वहीं पर राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान की अगर हम कम वर्षा वाले स्थान की बात करते हैं तो वो कौन सा आ जाएगा आपका, सम गांव। और सम कहां पे पड़ता है, जैसलमेर में। सम कहां पे है, जैसलमेर के अंदर। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो मिनिमम 5 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा यहाँ पर देखने को होती है। तो अब देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, जिला, और एक चीज हम इसमें और जोड़ सकते हैं, संभाग भी। तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग, ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान अगर संभाग आपसे पूछे तो कौन सा संभाग हो जाएगा, कोटा संभाग। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कोटा, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू। तो राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला संभाग, तो न्यूनतम वर्षा वाले संभाग की अगर हम बात करते हैं तो न्यूनतम वर्षा वाला संभाग कौन सा हो जाएगा आपका, जोधपुर। राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला संभाग कौन सा हो जाएगा, जोधपुर। न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा हो जाएगा, सम जैसलमेर। वहीं पर हम इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं, वो हमसे ये कह दे राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है।
तो क्षेत्र विशेष की अगर हम बात करते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, तो क्षेत्र हमारा कौन सा हो जाएगा, हाड़ौती क्षेत्र। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र पूछ ले तो आपका कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, हाड़ौती। और न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र पूछ ले तो हमारा कौन सा हो जाएगा, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, यानी ये वाला क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, तो इस प्रकार से मानसून का राजस्थान के अंदर क्या प्रभाव है, तो संभाग सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़, न्यूनतम सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू, सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कोटा, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र हाड़ौती क्षेत्र। वहीं पर न्यूनतम की जब बात होती है तो न्यूनतम वर्षा वाला जिला जैसलमेर, न्यूनतम वर्षा वाला स्थान सम जैसलमेर, न्यूनतम वर्षा वाला संभाग जोधपुर, तो न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। तो ये हमारे मानसून का प्रभाव सीधा सा राजस्थान के जिलों की जब बात होती है तो वहां पर कैसे देखने को मिलता है। अब राजस्थान के मानसून के प्रभाव को भौतिक भागों पर हमसे पूछे कि राजस्थान के मानसून का प्रभाव राजस्थान के भौतिक भागों पर कैसा है, यानी राजस्थान के जो भौतिक भाग हैं उनके ऊपर कैसा प्रभाव है। तो देखिए, ये हमारा राजस्थान, सिंपली सी बात करते हैं, ये हमारा क्या है, राजस्थान। और राजस्थान के अंदर जब भौतिक भागों की बात होती है तो ये आपका सबसे पहले उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, फिर हम पढ़ते हैं हमारी अरावली पर्वतमाला, ये हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश और हाड़ौती का पठार। अब देखो, राजस्थान में मानसून का प्रभाव भौतिक भागों की बात करते हैं तो हम अगर दक्षिण इस साइड से यानी हाड़ौती के पठार से अगर हम बढ़ना प्रारंभ करते हैं, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग से, इसे हम क्या नाम देते हैं, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। अगर हम यहां से बढ़ रहे हैं और हम ऊपर की ओर जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि राजस्थान के अंदर वर्षा क्या है, बढ़ती जाती है। राजस्थान में वर्षा कैसी होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और अगर हम यहां से बात करते हैं, उत्तर पश्चिम से हम चलना प्रारंभ करते हैं और जैसे जैसे हम दक्षिण पूर्व की ओर आते हैं तो हम क्या देखेंगे, वर्षाएं क्या है, कम होती जाती है। तो भौतिक भागों का क्रम अगर आपको सेट करना पड़ जाए कि राजस्थान के वर्षा के आधार पर भौतिक भागों का क्रम सेट कीजिए, आरोही और अवरोही क्रम बताना पड़ जाए। आरोही का मतलब क्या है, बढ़ता हुआ क्रम। आरोही का क्रम कौन सा होता है, बढ़ता हुआ। वर्षा का आरोही क्रम और वर्षा का अवरोही क्रम। तो हम कैसे बताएंगे, तो वर्षा का आरोही यानी बढ़ता हुआ क्रम हमें बताना है। सबसे पहले सबसे कम वर्षा कहां, फिर ज्यादा वर्षा, फिर ज्यादा वर्षा और फिर ज्यादा वर्षा। तो हमारे पहला देखो, सबसे पहला कौन सा आ जाएगा, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। भौतिक भागों में से सबसे पहला कौन सा आएगा, उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा कौन सा आ जाएगा, अरावली पर्वतमाला। तीसरा कौन सा आ जाएगा, तीसरा हमारा कौन सा हो जाएगा, पूर्वी मैदानी प्रदेश। और चौथा कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये तो हो जाएगा वर्षा के अनुसार राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का आरोही क्रम। वहीं पर अवरोही की बात करेंगे तो बिल्कुल इसका ऑपोजिट, सबसे पहले दक्षिणी पूर्वी, फिर पूर्वी मैदानी प्रदेश, फिर अरावली और फिर क्या हो जाएंगे, पठारी। अब राजस्थान का मानसून दिशा के अनुसार अगर आपसे पूछ ले तो किस दिशा में आगे बढ़ता है, मानसून राजस्थान में किस दिशा में आगे बढ़ता है, तो ध्यान रखना, मानसून राजस्थान में किस दिशा से किस दिशा की ओर, दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ता है। ये ध्यान रखना, मानसून राजस्थान में किस दिशा से आगे बढ़ता है, दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ता है। राजस्थान में मानसून की दिशा, बढ़ने की दिशा क्या है, तो मानसून की बढ़ने की दिशा क्या है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर आगे बढ़ता है। तो ये हमारे राजस्थान के मानसून को लेकर प्रभावित, जो मानसून कहां किस प्रकार से अपना प्रभाव डालता है। कल हमने मानसून के बारे में बात की थी। मानसून शब्द जो अरबी भाषा के मौसम से बना हुआ है, जिसका सर्वप्रथम अरबी नाविक हिप्पोलस ने वर्णन किया था। भारत के संदर्भ में अल मसूदी ने इसका प्रयोग किया था, इस शब्द का, जिसकी कल हमने बात की थी। अब हम क्या है कि मानसून के दौरान होने वाली कौन सी घटनाएं हैं, मानसून के दौरान घटने वाली घटनाएं, मानसून के दौरान घटने वाली घटनाएं क्या है, दौरान घटने वाली घटनाएं। अब इसमें देखो कुछ शब्द आते हैं, वो हमें सब पढ़ने हैं, सीखने हैं, समझने हैं, होते क्या है। कभी वैसे इतनी
इनकी डेफिनेशन नहीं आती है। जैसे कि एक शब्द होता है मानसून विस्फोट किसे कहा जाता है, मानसून विस्फोट किसे कहा जाता है, मानसून विस्फोट किसे कहा जाता है। अब देखिए कुछ बुकों के अंदर ये लिखा होता है मानसून प्रस्फुटन किसे कहते हैं, मानसून प्रस्फुटन। अगर ये शब्द लिखा हुआ है तो भी एक ही बात है, मानसून विस्फोट या मानसून प्रस्फुटन किसे कहा जाता है। ये क्या होता है कि भी जहां पर भी हम जिस भी राज्य की बात करें या हमारे पूरे देश की बात करें तो हमारे देश में सबसे पहली वर्षा कहां पे होती है, केरल के अंदर। मानसून की जहां पर पहली वर्षा होती है और उसी पहली वर्षा को मानसून का विस्फोट कहा जाता है। हर वर्ष जब मानसून आता है, जैसे कि हम राजस्थान के अंदर बात करते हैं तो अब देखिए राजस्थान के अंदर राजस्थान की पहली वर्षा कहां पे होती है, बांसवाड़ा में। यहाँ पर मानसून के द्वारा सबसे पहले जब दस्तक दी जाती है और पहली वर्षा की जाती है, इसी वर्षा को हम क्या कहते हैं, मानसून का विस्फोट होना या मानसून का प्रस्फुटन होना। तो मानसून विस्फोट क्या है कि मानसून से होने वाली प्रथम वर्षा मानसून विस्फोट कहलाती है। अब ये क्वेश्चन हमसे किस प्रकार से पूछा जा सकता है कि राजस्थान में मानसून विस्फोट या मानसून प्रस्फोट की घटना किस जिले में घटती है। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान में सर्वप्रथम मानसून कहां पे प्रवेश करता है भाई, बांसवाड़ा जिले के। सबसे पहले कहां पर आता है, बांसवाड़ा में। तो राजस्थान में मानसून विस्फोट या मानसून प्रस्फुटन की घटना कहां पे घटती है भाई, बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है जी। अब देखिए इसी प्रकार से एक शब्द होता है मानसून प्रतिच्छेदन। देखिए शब्द क्या आता है, मानसून प्रतिच्छेदन क्या होता है, मानसून प्रतिच्छेदन, छेद। ये इस प्रकार से मानसून प्रतिच्छेद, ये क्या चीज होती है, ये क्या होता है कि देखिए मानसून हमारे विस्फोट हो चुका है। जैसे कि हम मानते हैं राजस्थान में 15 जुलाई के करीब क्या है, मानसून का आगमन होता है। अब 15 जुलाई को क्या हुआ, हम ये मानते हैं 15 जुलाई को राजस्थान में पहला मानसून आ गया, मानसून ने विस्फोट कर दिया, पहली वर्षा कर दी मानसून ने अपनी। अब जैसे ही पहली वर्षा की हुई तो मानसून का विस्फोट हो गया। अब क्या देखते हैं कि मानसून पहली वर्षा करने के बाद में 2 या 3 सप्ताह के लिए एक बार पीछे हट जाए। भी मानसून के आगमन के बाद में हम क्या देखते हैं कि भी ये हमारे, जैसे कि मैं बड़ा नक्शा थोड़ा सा बनाता हूं, देखो ये हमारा राजस्थान है, सिंपल इसी समझना, ये हमारा क्या हो गया, राजस्थान। अब जैसे ही मानसून ने यहाँ पर प्रवेश किया तो मानसून को धीरे धीरे क्या है, आगे बढ़ना चाहिए था। मानसून को क्या होना चाहिए था, आगे बढ़ना चाहिए था। मानसून विस्फोट के बाद में मानसून क्या था, आगे बढ़ना चाहिए था। परंतु क्या हुआ कि पहली वर्षा के बाद में मानसून 2 या 3 सप्ताह के लिए एक बार पीछे हट गया, यानी कुछ समय के लिए मानसून क्या है, वापिस पीछे हट गया, धीमा पड़ गया या रुक गया। तो इसी घटना को मानसून का 2 या 3 सप्ताह के लिए, पहली मानसून का पहली वर्षा के बाद 2 या 3 सप्ताह के लिए पीछे हटना क्या कहलाता है, मानसून का प्रतिच्छेदन कहलाता है। यानी मानसून में एक बार 2 या 3 सप्ताह के लिए रुकावट जो आती है उसे हम क्या कहते हैं, मानसून प्रतिच्छेदन। एक शब्द आता है मानसून प्रत्यावर्तन। देखो मानसून प्रत्यावर्तन की जब हम बात करते हैं तो इसकी बात तो मैंने पहले कल भी कर चुका हूं। वैसे ये घटना है जो सर्द ऋतु की है, वहां पे हम इसकी बात करेंगे। मानसून प्रत्यावर्तन और मानसून प्रतिच्छेदन में फर्क होता है, ये बात ध्यान रखना। मानसून प्रतिच्छेदन तो क्या है कि वर्षा होने के बाद कुछ समय के लिए मानसून का एक बार रुकना, और मानसून प्रत्यावर्तन क्या होता है कि मानसून वापस ही लौट जाता है, मानसून वापस लौट गया। जैसे कि ये मानसून ऊपर निकल चुका था, अब जैसे ही वर्षाएं खत्म होगी तो हवाएं जब चेंज होगी तो मानसून वापस लौटने लग जाएगा। तो मानसून का वापस लौटना तो मानसून प्रत्यावर्तन होता है, और मानसून का कुछ समय के लिए रुकना क्या कहलाता है, मानसून प्रतिच्छेदन कहलाता है। तो ये हमारे कुछ शब्द हैं। एक शब्द आपके लिए ऐसा भी आता है, दोगड़ा क्या है। देखिए ये शब्द आपने सुना होगा, दोगड़ा क्या है, दोगड़ा क्या है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, दोगड़ा क्या है। तो इसकी बात करते हैं। तो दोगड़ा क्या है कि मानसून से पूर्व राजस्थान में जो वर्षाएं होती है, जैसे कि अभी की हम बात करें, अभी हमारे 15 जुलाई के बाद में मानसून आना चाहिए था, 15 जून के बाद में हमारे यहाँ पे क्या है, मानसून आना चाहिए था। अब मानसून से पहले जो वर्षाएं होती है, चक्रवाती जो वर्षाएं होती है, उन वर्षाओं को राजस्थान में क्या कहा जाता है, दोगड़ा।
यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि मानसून से पूर्व राजस्थान में होने वाली चक्रवाती वर्षा को, मानसून से पूर्व राजस्थान में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? वर्षा को दोगड़ा कहा जाता है। मानसून से पूर्व जो राजस्थान में वर्षाएं होती हैं उन वर्षाओं को क्या कहते हैं? दोगड़ा। जैसे कि भारत के संदर्भ में इन वर्षाओं को कहीं पर काल बैसाखी कहा जाता है, कहीं पर इन्हें आम्र वर्षा कहा जाता है, कहीं पर इन्हें चेरी ब्लॉसम कहा जाता है, कहीं पर आप इन्हें फूलों की बौछार के रूप में पढ़ते हो, आम्र वर्षा के रूप में पढ़ते हो, नार्वेस्टर के रूप में पढ़ते हो। वो भी चक्रवाती है। मानसून से पूर्व उठने वाले चक्रवातों से जो वर्षाएं होती है वो भारत में अन्य राज्यों में अनेक नामों से जानी जाती है, और राजस्थान में इन वर्षाओं को क्या कहते हैं? दोगड़ा कहते हैं। मानसून से पूर्व होने वाली वर्षाएं राजस्थान में क्या कहलाती है? दोगड़ा। अब देखिए मानसून पर किसका प्रभाव पड़ता है? वैसे तो कभी आज तक नहीं आया है, बहुत ज्यादा मैं आपको लेके चल रहा हूं इस टॉपिक के अंदर। मानसून पर प्रभाव किसका देखा जाता है? तो मानसून के ऊपर दो चीजों का प्रभाव खास करके पड़ता है। मानसून पर प्रभाव की अगर हम बात करते हैं तो मानसून पर प्रभाव देखो, एक तो आपका पड़ता है अल नीनो धारा का, और एक होता है ला लीनो धारा। अल नीनो और ला लीनो जो धाराएं हैं, अल नीनो और ला लीनो जो धाराएं होती हैं, इन दोनों धाराओं का क्या है? मानसून के ऊपर फर्क पड़ता है। अब देखिए आप इसको ज्यादा डीपली मत बनाइए, कभी ये होती क्या है तो आप एक सीधी सी बातें कहता हूं, सिंपली सी याद कीजिए। देखिए एक दूसरे के ऑपोजिट है। अल नीनो क्या है? सबसे पहले तो ये क्या है? एक गर्म जल धारा है। अल नीनो क्या है? एक गर्म जल धारा, बस ये ध्यान रखें। अल नीनो क्या है? एक गर्म जल धारा है। एक गर्म क्या है? जल धारा। इसकी बात करते हैं तो इसकी उत्पत्ति कहां से होती है? ये जो एक गर्म जल धारा है ये कहां से उठकर आती है? तो इसकी उत्पत्ति होती है प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर। इसकी उत्पत्ति कहां से होती है? प्रशांत महासागर के पूर्वी तट से। प्रशांत महासागर से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। देखिए क्या फर्क पड़ता है इसका मानसून पर, हमें ये याद रखना है। मानसून पर अल नीनो कैसा प्रभाव डालती है? खास करके राजस्थान के संदर्भ में अगर आज तक कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, पूछ भी लिया जाए तो बहुत ही बड़े लेवल तक ये एग्जाम के अंदर बन सकता है। सबसे पहले ध्यान रखना, अल नीनो है क्या? एक गर्म जल धारा है। इसकी उत्पत्ति कहां से होती है? तो प्रशांत महासागर के पूर्वी तट से होती है। इसका मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए अगर ये धारा हर 3 या 5 वर्षों में एक बार प्रभावित होती है, अल नीनो 3 या 5 वर्ष बाद एक बार मानसून पर अपना प्रभाव डालती है। और अगर अल नीनो मानसून में प्रभावित हो चुकी है तो मानसून देरी से पहुंचते हैं। भारत में हो या राजस्थान में, हम राजस्थान की बात कर लेते हैं सीधा। राजस्थान के मानसून पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ध्यान रखना, राजस्थान में मानसून क्या पहुंचेगा? देरी से। राजस्थान में मानसून क्या पहुंचेगा? देरी से पहुंचेगा। दूसरी बात, अगर ये अल नीनो प्रभावित हो चुकी है तो दूसरा राजस्थान पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा कि इससे मानसून देरी से पहुंचेगा और समय से पहले निकल जाएगा मानसून। पहली बात तो ये पहुंचेगा भी देरी से और समय से पहले क्या है? मानसून कमजोर पड़ जाएगा। दूसरी बात इससे क्या है? अगर मानसून देरी से पहुंचता है और समय से पहले निकल जाता है तो राजस्थान में इससे क्या होगी? वर्षाएं कम होगी। इससे प्रभावित होने से राजस्थान में क्या होती है? वर्षा कम होती है। वर्षा कैसी होती है? कम होती है। हमारे लिए सिर्फ ये 2 ही प्रश्न बन सकते हैं छोटे जो एग्जाम है उनमें। क्या? एक तो अल नीनो का प्रभाव राजस्थान के मानसून पर कैसा रहता है? तो ध्यान रखना, अल नीनो अगर मानसून में प्रभावित हो चुकी है तो राजस्थान में मानसून क्या पहुंचेगा? देरी से पहुंचेगा और जल्दी क्या है? लौट जाएगा। पहुंचेगा तो देरी से और जल्दी क्या है? लौटेगा। जल्दी लौट जाएगा मानसून। दूसरा क्या प्रभाव पड़ेगा कि राजस्थान में इससे वर्षाएं क्या होंगी? कम होंगी। देखिए ये एक क्या है? गर्म जल धारा है। उत्पत्ति कहां से होती है? प्रशांत महासागर से। इसे हम देखो एक
कुछ अन्य उपनामों से भी जानते हैं। इन्हें हम कहते हैं महासागरीय बुखार। इसे ही क्या कहा जाता है, महासागरीय बुखार के नाम से किसे जानते हैं, तो महासागरीय बुखार अल नीनो को ही कहा जाता है। इसे ही हम कहते हैं ईशु का शिशु। ईशु का शिशु क्राइटिस शिशु के नाम से किसे जानते हैं, तो क्राइटिस शिशु के नाम से भी किसे जानते हैं, अल नीनो को जानते हैं। अब इसके ओपोजिट बिल्कुल, अब आपको कुछ याद नहीं करना, इसके ओपोजिट बिल्कुल क्या होती है, ला लीनो होती है। ला लीनो ये इसके बिल्कुल ओपोजिट होती है। हम इसे कहते हैं कि अल नीनो की छोटी बहन। इसको क्या कहा जाता है, अल नीनो की छोटी बहन के उपनाम से जाना जाता है। अल नीनो की ये क्या है, छोटी बहन है। अल नीनो क्या है, एक गर्म जलधारा है, तो ये एक क्या है, ठंडी जलधारा है। ये क्या है, ठंडी जलधारा। जैसे कि हमने कहा अल नीनो मानसून में हर 3 से 5 वर्ष में एक बार प्रभावित होती है, वैसे ही ला नीनो भी क्या है, मानसून में हर 3 से 5 वर्ष में क्या है, एक बार प्रभावित होती है। देखिए इससे क्या हो रहा था, अल नीनो अगर प्रभावित हो रही है तो राजस्थान में मानसून क्या थे, देरी से पहुंच रहे थे और क्या हो रहे थे, जल्दी लौट जाते थे। अगर ला नीनो मानसून में है तो इससे क्या होगा, राजस्थान में मानसून समय से पहले पहुंच जाएगा। राजस्थान में मानसून क्या है, समय से पहले पहुंचेगा, समय से पहले आ जाएगा और देरी से लौटेगा। क्या है, देरी से वापिस क्या है, लौटेगा। अगर मानसून हमारे समय से पहले आ जाए और काफी लंबे समय तक मानसून बना रहे तो वर्षाएं फिर क्या होंगी, ज्यादा होगी। यानी ला नीनो अगर प्रभाव में है तो राजस्थान में वर्षाएं ज्यादा होती है। तो ये दो चीजें हैं, मानसून पर किसका प्रभाव पड़ता है, तो अल नीनो का प्रभाव पड़ता है, ला नीनो का प्रभाव पड़ता है। और दोनों के प्रभाव पड़ने से क्या फर्क पड़ता है, ये बातें मैंने यहाँ पे आपके क्लियर कर दी है। अब देखिए हम बात करते हैं कि भी हमारी नेक्स्ट ऋतु की ओर बढ़ते हैं। ये तो हमारी कौन सी थी, वर्षा ऋतु। राजस्थान में वर्षाएं दो जो हमारे हैं, अरब सागर के मानसून, बंगाल की खाड़ी के मानसून, उनसे जो वर्षाएं होती है उनकी हमने अभी बात की। फिर हमारे क्या बचता है, शरद ऋतु बचती है। शरद ऋतु के अंदर हमने घटना एक तो मानसून प्रत्यावर्तन की पढ़ी थी। मानसून प्रत्यावर्तन मैंने अभी आपको बताया कि मानसून का वापिस लौट जाना। आप सीधा याद रखो, मानसून का वापिस लौटना क्या कहलाता है, मानसून प्रत्यावर्तन। हमसे आज तक जब भी ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है इस टॉपिक से, हमारी क्लाइमेट से, कि राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का काल कौन से महीने रहते हैं। अभी पीछे सेकंड ग्रेड में भी शायद पूछा गया था। तो इसका जो काल है ना, वो अक्टूबर और नवंबर का महीना है। मानसून प्रत्यावर्तन का काल कौन सा है, तो अक्टूबर और नवंबर। मानसून के प्रत्यावर्तन के महीने कौन से हैं, अक्टूबर और नवंबर। फिर देखो हमने वहां पर कुछ शब्द और लिखे थे, जैसे कार्तिक हिट। कार्तिक हिट ये शब्द था, कार्तिक हिट। या हमने कहा था अक्टूबर माह की गर्मी। अक्टूबर माह की गर्मी क्या होता है, कार्तिक हिट। यानी हम अक्टूबर की बात कर ले या हम इससे कार्तिक महीना जो चल रहा होता है, हिट का मतलब गर्मी। कार्तिक महीने के अंदर जो गर्मी पड़ती है या अक्टूबर माह के अंदर जो गर्मियां पड़ती है, उससे हम, ये चीज क्या है, क्या चीज है, हमसे इससे क्या कि मानसून के प्रत्यावर्तन के बाद ना अचानक से क्या है, तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी। ये छोटे से समय के लिए होती है, जब वो मानसून लौट रहे होते हैं, प्रत्यावर्तन हो रहा होता है मानसून, तो उस समय क्या है कि अचानक से तापमान में वृद्धि देखने को मिलती है। खास करके ह्यूमिडिटी, जो आर्द्रता, हवाएं बिल्कुल कम पड़ जाती है। और जो हम कहते हैं ना, वो समय आ जाता है जब एक हम कहते हैं चिपटाहट का जो सामना करते हैं, यानी पसीना आ गया तो वो सूखता नहीं है किसी भी प्रकार का, तो वो जो हिट होती है उससे हम कार्तिक हिट के नाम से जानते हैं, या अक्टूबर माह की गर्मी कहते हैं। मानसून, आप क्या याद रखना इसमें कि मानसून प्रत्यावर्तन के दौरान, मानसून प्रत्यावर्तन के दौरान अचानक तापमान में क्या होना, वृद्धि होना। मानसून प्रत्यावर्तन के दौरान अचानक तापमान में क्या होना, वृद्धि होना ही क्या कहलाता है, कार्तिक हिट कहलाता है, या अक्टूबर माह की गर्मी कहलाती है। ये घटना कब होती है, तो ये सर्वाधिक होती है अक्टूबर के अंदर जाकर। अक्टूबर के अंदर ये सर्वाधिक आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए इसके बाद में आपकी अंतिम ऋतु बचती है शरद ऋतु। के बाद में आपकी आती है शीत ऋतु। और शीत ऋतु की एक घटना जो है वो बहुत
इंपॉर्टेंट है। काफी बार कांस्टेबल पुलिस छोटे एग्जामों में बहुत सारे क्वेश्चन आए, छोटे से लेकर बड़े एग्जामों में। अंतिम ऋतु हमारे पास कौन सी है? शीत ऋतु। और शीत ऋतु की जब हम बात करते हैं तो इसकी एकमात्र जो घटना है वो कौन सी है? मावठ। शीत ऋतु में राजस्थान के अंदर कौन सा मानसून प्रवेश करता है? उनसे होने वाली वर्षाओं को राजस्थान में हम किस नाम से जानते हैं? मावठ के नाम से जानते हैं। तो उसकी बात करते हैं। देखो, इस शीत ऋतु के अंदर राजस्थान के अंदर जो मानसून प्रवेश करता है उसे हम कहते हैं भूमध्य सागरीय मानसून। भूमध्य सागर मानसून, एक तो हम इसे यह नाम देते हैं, ठीक है जी। दूसरा हम इसे क्या कहते हैं? शीतकालीन मानसून। इसी मानसून को हम क्या कहते हैं? शीतकालीन मानसून। एक ही मानसून के अलग अलग नाम है। फिर इसे ही हम क्या कह देते हैं? उत्तरी पश्चिमी मानसून। इसे हम क्या कह देते हैं? उत्तरी पश्चिमी मानसून। देखो, एक मानसून के आपको 3 नाम पढ़ने को आएंगे। इसे हम कहते हैं शीतकालीन मानसून, इसे हम कहते हैं भूमध्य सागरीय मानसून, इसे हम कह देते हैं उत्तरी पश्चिमी मानसून। चीज क्या है समझिएगा। देखो, जब हम बात करते हैं वर्ल्ड के नक्शे के अंदर, जब हम जाते हैं तो वर्ल्ड के अंदर आपको यहाँ पर आपके ऊपर यूरोप महाद्वीप और इधर इस साइड के अंदर जैसे निकलते हो तो यूरोप और एशिया, जिसको हम यूरेशिया के नाम से जानते हैं, जब वर्ल्ड की ज्योग्राफी की बात करेंगे, ये आपका यूरोप महाद्वीप पढ़ने को आएगा। यहाँ पर इसके पास में एशिया पड़ता है और इसके नीचे यहाँ पर आपको अफ्रीका महाद्वीप पढ़ने को आता है। इस प्रकार से ये यहाँ पर फैला हुआ है, वो है अफ्रीका महाद्वीप। अब देखिए, अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के बीच में यहाँ पर जल राशि है, 33 सागर का जो अवशेष है जल राशि। यहाँ पर एक सागर फैला हुआ है जिसको हम कहते हैं भूमध्य सागर। इस सागर को हम क्या कहते हैं? भूमध्य सागर। अब इस भूमध्य सागर से क्या है? हवाएं उठती है। शीत ऋतु के अंदर भूमध्य सागर से हवाएं उठती है और ये हवाएं किसका सामना करती है इस समय? पश्चिमी विक्षोभ का सामना। इसे हम कह देते हैं पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के प्रभाव में आ जाती है। ये किसके प्रभाव में आकर? एक तो पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के प्रभाव में आकर। जेट स्ट्रीम एक प्रबल धारा है जो घूर्णन करती है। जब हम इंडिया की बात करेंगे ना, तब इनको सबको अच्छे से पढ़ा जाएगा। राजस्थान में इतना नहीं पढ़ने को आता है एल नीनो क्या है, ला नीनो क्या है, या फेलर का सिद्धांत मानसून पर कैसे काम करता है। तो सारे जो प्रभाव है वो हम इंडिया के अंदर ज्यादा बेटर पढ़ते हैं। ये जेट स्ट्रीम वगैरह, आईटीसी जोन वगैरह, वो वहां पर आपको ज्योग्राफी के अंदर अच्छे से जानने को मिलेगा। पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम धाराओं के प्रभाव में आकर यहाँ से कुछ शीत लहरें उठती है। ये इस प्रकार से जेट स्ट्रीम चलने का तरीका रहता है। इस प्रकार से चलती हुई ये भारत के अंदर प्रवेश करती है। ये धाराएं ऐसे चलती जाती है। जैसे ही भारत में प्रवेश करती है तो भारत में इन धाराओं से यानी भूमध्य सागर से उठने वाले मानसून से कौन से राज्य प्रभावित होते हैं? तो हमारे यहाँ पर देखिए, गुजरात राज्य इससे प्रभावित होता है। गुजरात के बाद में अगर हम बात करते हैं, पंजाब है, पंजाब के पास हरियाणा है, हरियाणा के पास में हमारा यूपी है, यूपी के पास में राजस्थान है, दिल्ली है। जो भारत के ये राज्य हैं, इसमें गुजरात इतना ज्यादा नहीं आता है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, भारतीय, ये जो राज्य है ना, गुजरात को छोड़ दें अगर हम यहाँ से, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, ये सारे इस मानसून के प्रभाव में आते हैं, भूमध्य सागरीय मानसून। अब देखो, इस भूमध्य सागरीय मानसून को शीतकालीन मानसून क्यों कहा गया? क्योंकि इसकी उत्पत्ति कब होती है? शीत ऋतु के अंदर होती है। इसकी उत्पत्ति कब होती है? शीत ऋतु के अंदर होती है। फिर ये भारत में हो या चाहे राजस्थान में हो, हम राजस्थान की अगर बात करते हैं, जैसे ये हमारा राजस्थान है, राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में इसका प्रवेश कहां से होता है? यहां से पश्चिमी विक्षोभ, यानी ये जो पश्चिमी दिशा है ये हमारी उत्तरी दिशा है, ठीक है। उत्तर पश्चिम से यहाँ पर राजस्थान में प्रवेश करता है। इससे राजस्थान के श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जो ये जिले हैं, ये जिले राजस्थान के इससे क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। तो हम देखिए क्या कहेंगे, इसी वजह से उत्तर पश्चिम से ये मानसून प्रवेश करने की वजह से इसे हम क्या कह देते हैं? उत्तरी पश्चिमी मानसून। दोबारा से नाम याद रखना कि शीत ऋतु के अंदर एक तो कौन सा मानसून प्रवेश होता है? भूमध्य सागरीय मानसून। इसे ही हम क्या कहते हैं? शीतकालीन मानसून, या इसे ही हम क्या कहते हैं? उत्तरी पश्चिमी मानसून, या इसे एक नाम और भी देते हैं पश्चिमी विक्षोभ।
पश्चिमी विक्षोभ, क्योंकि इन पश्चिमी विक्षोभों के कारण ही ये मानसून राजस्थान में बढ़ता है। अब हमारे लिए देखिए अच्छे से समझिएगा कि भी सबसे पहले कि मावट किनसे होगी, इन्हीं से होगी। इनसे के द्वारा जो राजस्थान में वर्षाएं होंगी इस मानसून के द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं, मावट। तो हम ये कहेंगे, सबसे पहले आपसे ये कह दे कि मावट क्या है। मावट क्या है, पहला क्वेश्चन। तो मावट क्या है, शीतकाल में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है, मावट। कि राज्य में शीतकाल में होने वाली वर्षाएं मावट कहलाती है। तो आप प्रश्न बना के चलिए, मावट क्या है। तो क्या है, तो हम आंसर क्या देंगे कि राज्य में शीतकाल में होने वाली वर्षाएं मावट कहलाती है। दूसरा प्रश्न आपके सामने बनता है कि तो फिर ये कहां से आती है, मावट कहां से आती है। तो मावट कहां से प्राप्त होती है भाई, भूमध्य सागरीय मानसून से। कहां से प्राप्त होती है, भूमध्य सागरीय मानसून से मावट की वर्षाएं हमें प्राप्त होती है। फिर कभी ये किसके द्वारा, मावट किसके द्वारा प्राप्त होती है। तो भूमध्य सागरीय मानसून किसके द्वारा प्रभावित होता है, पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होता है। तो इससे हमें ये मावट प्राप्त होती है। फिर हमसे समय पूछ ले, कब मावट कब होती है, राजस्थान में मावट कब होती है। तो मावट कब होती है, तो देखो एक तो आपके ऋतु है आपके पास, शीतकालीन ऋतु। इसके अलावा महीने अगर आपसे पूछे तो दिसंबर से जनवरी के जो महीने हैं, ये 2 महीने दिसंबर और जनवरी, इन महीनों के अंदर राजस्थान में जो वर्षाएं होती है उन्हें हम मावट कहते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं इसका प्रभाव राजस्थान में कहां कहां है, तो प्रभाव तो हमने अभी बात किया, राजस्थान का जो ये पश्चिमी भाग है, उत्तरी पश्चिमी भाग, ये इससे क्या है, प्रभावित है। तो मावट से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र प्रभावित है, तो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र प्रभावित है। फिर अगर हमसे मावट को लेकर और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजस्थान में इसका सर्वाधिक प्रभाव कौन सी फसलों पर देखा जाता है, राज्य में इसका सर्वाधिक प्रभाव कौन सी फसलों पर। तो देखिए दिसंबर और जनवरी का जो ये काल चल रहा है, इस समय राज्य के अंदर रबी की फसलों की बुआइयां की जाती है। कौन सी फसलें, रबी की फसलें, जैसे गेहूं है, चना है, ये जो फसलें होती है ये सारी रबी की फसलें हैं। और रबी की फसलें इससे सर्वाधिक क्या होगी, प्रभावित होगी, क्योंकि इस समय फसलें ही कौन सी बोई जा रही है, रबी की। तो मावट का सर्वाधिक लाभदायक, मावट सर्वाधिक लाभदायक कौन सी फसलों के लिए होती है, रबी की फसलों के लिए। और स्पेशल आपको इंडिविजुअली कोई एक फसल देकर पूछ ले कि मावट से सर्वाधिक प्रभावित फसल कौन सी होती है, या मावट सर्वाधिक लाभदायक किसके लिए होती है, तो गेहूं की फसल के लिए। सर्वाधिक इसका प्रभाव किस फसल पर देखा जाता है, गेहूं की फसल के ऊपर जाता है। गेहूं, उसके बाद में चना, इस पर सर्वाधिक प्रभाव रहता है। तीसरी बात यहां से ध्यान रखना, जब ये मावट राजस्थान में इनसे जो वर्षाएं होती है, इन वर्षाओं को राजस्थान में इस मावट से होने वाली जो बूंदे हैं, इसकी जो बूंदे राजस्थान में गिरती है, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं गोल्डन ड्रॉप। इन्हें हम क्या कहते हैं, गोल्डन ड्रॉप। बहुत ही शानदार प्रश्न बनता है कि भी राजस्थान में शीतकालीन से होने वाली वर्षा की बूंदों को क्या कहते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, गोल्डन ड्रॉप कहते हैं। तो ये आपकी मावट क्या है, इससे क्या प्रभाव पड़ता है, राजस्थान में कौन से जिलों पर इसका प्रभाव देखा जाता है, वो सारी बातें हमने मावट या शीत ऋतु से जुड़ी हुई की है। तो आज के लिए हम इस टॉपिक को यहीं पर रोकते हैं। कल के दिन में हम देखेंगे कि राजस्थान में मानसून से जुड़ी हुई जो सम वायुदाब रेखाएं हैं वो कौन सी है, सम जल विभाजक रेखाएं कौन सी है। फिर राजस्थान के टेम्परेचर, तापमान को लेकर बनने वाले क्वेश्चन, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी को लेकर बनने वाले क्वेश्चन, वाष्पोत्सर्जन की दर को लेकर बनने वाले क्वेश्चन, कल हम इसको कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद, जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल से और देखते रहिए, पढ़िएगा इसको अच्छे से। कल हम इसे आगे बढ़ाते हैं।